अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, हमने क्लास 10th फिज़िक्स उर्दू मीडियम के लिहाज से स्टार्ट की हुई। इसका हम थर्ड चैप्टर लेके चल रहे हैं, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स वाला। ये मैं आप लोगों को लास्ट वीडियो में इसकी ये टॉपिक करवा चुका हूँ। कन्वेक्स लेंस में इमेज के बनावट मीन मुख्तलिफ मकामात पर रखे हुए हमारे पास कन्वेक्स लेंस में इमेज की बनावट हमारे पास कैसे बनती थी, ये मैं आप लोगों को लास्ट वीडियो में बड़ी डिटेल में करवाया था। ये आप लोगों ने अच्छी तरह से करना, शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट है। ये आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करना है। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। टॉपिक स्टार्ट करें तो टॉपिक हमारे पास के 12/10 हमारे पास टॉपिक है इमेज की लोकेशन बजरिया लेंसेज इक्वेशन। ये हमारे पास सवाल कैसे आ सकता है, ये हमारे पास सवाल आ सकता है जी लेंसेज इक्वेशन की मदद से इमेज की बनावट की वजाहत करें। लेंसेज इक्वेशन की मदद से हमारे पास इमेज की बनावट की वजाहत करें, ये हमारे पास वजाहत है। साथ में आगे उसने डायग्राम भी बताया, ये भी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। हमारे पास पहले इसकी वजाहत देखिए, हमारे पास क्या वो कहता है फ़र्ज़ करें हमारे पास जो शक्ल में जिसम OP कन्वेक्स लेंस के सामने फासला P पर पड़ा हुआ है। डायग्राम में देखें तो हमारे पास ये थे जिसम OP, वो कहता है हमारे पास OP जो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, जिसम हमारे पास पड़ा हुआ है और इसके लेंसेज के सामने पड़ा हुआ है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, नीचे उसने क्या लिखा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे PR रिफ्रैक्शन के बाद फोकस पॉइंट F से गुजरती है। एक और रे PC ऑप्टिकल सेंटर C में से गुजरने के बाद पॉइंट P पर पहली रे के साथ मिल जाती है। अगर ये अमल जिस्म के बाकी पॉइंट्स के लिए दोहराया जाए तो लेंस से फासला P पर एक उल्टी और रियल इमेज बनती है। फासला Q पर एक उल्टी और रियल इमेज OP बनती है। तो ये देखते हैं हमारे पास इधर इमेज कैसे बनती है, इसको डायग्राम से समझे तो हमारे पास ये देखें। लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर हमारे पास दो रे भी हों फिर भी हमारे पास इसमें इमेज बन सकती है। ये देखिए हमारे पास एक ये हमारे पास ये जा रही है रे, जब ये लेंस से रिफ्लेक्ट होगी, ये हमारे पास लेंस है। लेंस से रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल है फोकल पॉइंट से गुजरते हुए हमारे पास आगे जाके कन्वर्ज हो रही है। दूसरी लाइन देखिए हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर, लेंस के सेंटर में से गुजरते हुए आगे जाके हमारे पास कन्वर्ज हो जाती है। तो मीन हमारे पास ये दोनों और एक कन्वर्ज हो रही मिल रही है, तो मीन हमारे पास इधर कुछ ना कुछ इमेज तो बनेगा। अब देखें हमारे पास इमेज कैसा बनता है, ये देखना है हमारे पास इसमें इमेज किस तरह का बनता है। हमारे पास इमेज देखें तो हमारे पास देखें लेंस के सामने बन रही है इमेज। जब भी लेंस के सामने बनी इमेज हमारे पास वो रियल होती है, वर्चुअल नहीं होती है, रियल होती है। और अगर हमारे पास एरो का निशान नीचे की तरफ है, जिस्म का निशान ऊपर की तरफ है, तो हम कहेंगे हमारे पास उल्टी है। उस नीचे उसने यही सवाल पूछे हैं, देखें लेंस से जिस्म के किसी फासले के लिए बनने वाली इमेज का साइज़ क्या होगा। आप देखें इमेज का साइज़ हमारे पास दोनों में इक्वल है। देखिए इमेज का साइज़ और ऑब्जेक्ट का साइज़ हमारे पास क्या बराबर है। इमेज की माहियत क्या होगी, नेचर क्या होगी, यानी इमेज रियल है या वर्चुअल है, सीधी है या उल्टी है। अब इधर आप लोग ने इसके आंसर क्या देने हैं, आंसर इधर ये आप लोगों ने क्वेश्चन मार्क में आना। इन सब सवालात के जवाब हम मिरर हमारे पास क्या है जी, लेंस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए इन सवालात के जवाब मालूम कर सकते हैं। ये इसी की वजाहत में लिखना है कि हमारे पास ये हम लेंस फार्मूले की मदद से इसकी हम सवालात के जवाब मालूम कर सकते हैं। कैसे मालूम करते हैं, इसकी फार्मूले की तारीफ़ देखे नीचे ये शॉर्ट क्वेश्चन में अलग से पूछा जा सकता है कि लेंस फार्मूले की तारीफ़ करें और इसका फार्मूला लिखिए। ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है। लेंस से जिस्म के फासले P और इमेज के फासले Q के दरमियान लेंस की फोकल लेंथ F की सूरत में ताल्लुक़ को लेंस फार्मूला कहा जाता है। यानी 1/f = 1/p + 1/q, ये हमारे पास इसका फार्मूला है। तो ये आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करना है। ये जहाँ तक आप लोगों ने इसका ये लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में ज़्यादा दीजिए, सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें सिर्फ ये लेंस फार्मूले की तरीफ पूछता है, साथ में ये फार्मूला पूछता है। और अगर इस अलग से लॉन्ग क्वेश्चन बनाता है हमारे पास, कहेगा लेंस फार्मूले की तारीफ़ करें और साथ में इसकी अलामात भी तहरीर करें। लेंस के लिए मरवजा हमारे पास अलामात क्या हैं ये हम लिखते हैं। हमारे पास वो कहता है कन्वेक्स और कनकेव और कन्वेक्स लेंसेज दोनों के लिए काबिल इस्तेमाल है। तो हम लेंस से मुतल्लिक़ सवालात को हल करने के लिए मदरज झैल मरवज अलामात का ख्याल रखें। अब अलामात देखते हैं हमारे पास क्या जी, पीछे भी हमने मिरर फार्मूले में देखा था, उसने टेबल दिया होता है, इधर उसने हमें अलग से बयान कर दिया। हमारे पास ये देखें फोकल लेंथ हमारे पास क्या जी, कन्वर्जिंग लेंस के लिए F पॉजिटिव होता है। फोकल लेंथ जब भी हमारे पास यूज़ होगा न्यूमेरिकल में हम सॉल्व करेंगे तो हम कन्वर्जिंग लेंस जो हमारे पास है, कन्वर्जिंग लेंस हम कब यूज़ करते थे ये हमने पीछे भी पढ़ा था। ये देखें
ये प्रिंसिपल जब हमने फोकस पढ़ा था, कन्वर्जिंग लेंस हमारे पास कन्वेक्स लेंस में यूज़ है। जब न्यूमेरिकल में हमारे पास कन्वेक्स लेंस यूज़ होगा तब हम फोकल लेंथ को नेगेटिव लेंगे, फोकल लेंथ को नेगेटिव लेंगे। और जब हमारे पास कनकेव लेंस यूज़ होगा तो तब हम फोकल लेंथ को पहले हम फोकल लेंस से जब हमारे पास कन्वेक्स लेंस यूज़ होगा फिर हम पॉजिटिव लेंगे एफ़ को, और जब हमारे पास डाइवर्जिंग यूज़ होगा मीन हमारे पास कनकेव लेंस यूज़ होगा फिर हम एफ़ को पॉजिटिव लेंगे। ये अच्छी तरह से याद कर लें, ये अलामात भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से अलग से पूछी जाएंगी। जिस्म का फासला हमारे पास क्या है, जिस्म के फासले को हम पी से ज़ाहिर करते हैं, ऊपर भी उसने ये देखे इमेज का फासला, जिस्म का फासला हम पी से ज़ाहिर करते हैं। तो अगर जिस्म लेंस के बाईं तरफ, अगर जिस्म लेंस के हमारे पास बाईं तरफ बांध है, हमारे पास इस तरफ जिस्म हमारे पास बांध है, इमेज जो हमारे पास लेंस है जिस्म हमारे पास हो तो जिस्म हम पॉजिटिव लेंगे। अगर लेंस जिस्म के नेगेटिव है तो जिस्म के दाईं तरफ है तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव लेंगे। अगर हमारे पास जिस्म इस तरफ होगा तो हम क्या लेंगे, नेगेटिव, पी को हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ये हमारे पास है जिस्म का फासला। आगे देखें तो हमारे पास क्या है, इमेज का फासला। तो इमेज का फासला में हमारे पास क्या है, रियल जिस्म की लेंस के दाईं तरफ बनने वाली इमेज, रियल इमेज के लिए क्यू पॉजिटिव होता है। अब देखिए रियल जिस्म हमारे पास कब बनता है, जब लेंस के फ्रंट पे, लेंस के सामने हमारे पास इमेज बनती थी, तो वो हमारे पास क्या है, दाईं तरफ बनने वाली इमेज के लिए हम क्यू को क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। रियल जिस्म के लिए, रियल जिस्म के लेंस के बाईं तरफ, अब बाईं तरफ है इसके पीछे बनेगी तो इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल के लिए हम क्यू को नेगेटिव लेंगे। ये था हमारे पास आज का टॉपिक। हमारे पास लेंस फार्मूला, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करना है। साथ में हमारे पास ये आज का टॉपिक था, इमेज के लोकेशन बजरिया लेंस इक्वेशन। ये सवाल आप लोगों से इस तरह पूछा जा सकता है कि लेंस इक्वेशन की मदद से इमेज की बनावट की वजाहत करें। तो ये यहाँ से लेके आप लोगों ने वजाहत करनी है, यहाँ तक आप लोगों ने ये लॉन्ग क्वेश्चन अलग से लिखना है। अलग से लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लेंस फार्मूले की तारीफ़ करें, इसका फार्मूला लिखें, लेंस फार्मूले के अलामात लिखें, तहरीर करें। तो ये अलग से लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाए तो ये यहाँ तक है। अगर इसी के अंदर ही लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाए, ये जो हमारे पास है इमेज की लेंस इक्वेशन के अंदर ही पूछा जाए मिरर फार्मूला भी, लेंस फार्मूला भी, तो हमारे पास ये सारा का सारा लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ तक बनेगा। तो ये आप लोगों ने यहाँ तक अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ इसका लिंक शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। आप लोग किसी का फ़ायदा करेंगे तो अल्लाह ताला आपका फ़ायदा करेगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।